हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है रिद्धि ब्लॉग्स ब्यूटी टिप्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे बैठे हुए हैं और गाड़ी का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइम हुआ नहीं था, हम पहले ही चले गए थे। तो अभी 1 घंटा था हमारी ट्रेन को आने में, तो इसलिए हम लोग मस्ती कर रहे थे, बैठ कर के वीडियो शूट कर रही थी मैं। वैसे तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि मम्मी पापा को पसंद नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैंने बहुत ही कम शूट किया है। जितना हो सका उतना शूट कर रही थी मैं। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी, ये अगले दिन का है जब हम हरिद्वार पहुँच चुके थे और मेरी आंखों में ना दर्द हो रहा था, बहुत स्वेलिंग हो गई थी मुझे। तो यहाँ पे रिद्धि बैठी हुई है बैग के ऊपर। स्टेशन पे हम उतर गए थे हरिद्वार के, यहाँ से हम निकलने वाले थे यहाँ से हर की पौड़ी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सोचा हमने रूम नहीं लिया था, हम यहाँ से सीधा ना हर की पौड़ी जाएंगे, वहाँ पे फिर हम नहाएंगे, उसके बाद हम लोग रूम लेंगे। तो यहाँ रिद्धि बैठी हुई है, बोर हो रही है बैठी बैठी हो। रिद्धि कह रही है मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, मैं इसके ऊपर चल रही हूँ ना, तो आप मेरी वीडियो बनाओ। तो ये हम लोग ना स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, तो उसका रास्ता था ये, इसको बहुत शौक है। कह रही मम्मा मेरी भी वीडियो बनाओ। तो ना यहाँ पे मैं उसकी वीडियो बना रही थी और बहुत खुश हो रही थी वीडियो को। कह रही मेरी वीडियो शूट करना फिर मुझे दिखाना आप। बिल्कुल कूद कूद ही मतलब मस्ती में, जैसे कहते हैं ना कि अभी घर पता नहीं कहाँ पे आ गए हो। इतनी खुशी हो रही है इनको, बहुत ज़्यादा एकदम मस्ती करती जा रही है, इसको इतना अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम ये हरिद्वार आई है, मैं सेकंड टाइम आई थी, ये फर्स्ट टाइम आई थी रिद्धि। मयंक पीछे चल रहा था, वो नहीं आया इसमें, वो दादा के साथ था अपने। यहाँ पे मयंक की मस्ती फुल ऑन जारी थी, एकदम मस्ती कर रहा था ये लड़का बहुत ज़्यादा। फिर हमें ऑटो मिल गया था हर की पौड़ी जाने के लिए, हम निकल गए थे यहाँ से ऑटो में बैठ करके। मैं ज़्यादा व्लॉगिंग तो कर नहीं पाई, लेकिन जो भी छोटी छोटी क्लिप पे मैंने व्लॉगिंग करी है वो मैं इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि घर वाले भी साथ में थे, फैमिली वाले, और इतना उन्हें पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। और मैं मतलब शूट वगैरह करती हूँ तो वो लोग कहते क्या करती रहती है ये। अभी तो फिर मैंने जितना हो सका उतना मैंने कोशिश की है शूट करने की। और मेरे फ़ोन की थोड़ी बैटरी भी लो हो रही थी और मैंने चार्ज भी किया नहीं था ट्रेन में, जिस वजह से मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही थी और पता नहीं कब तक ही चलने वाली थी। लेकिन जितना भी था मैंने जितना हो सके उतनी ना मैंने व्लॉगिंग की है, कोशिश पूरी की है शूट करने की। यहाँ पे ना मुझे सामने मम्मी देख के हंस रही थी, ये क्या कर रही है, तो मुझे भी हंसी आने लग गई थी कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या कर रही हूँ। हम लोग ऑटो में बैठे थे मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रही थी, हंसी भी आ रही थी देख देख के। और ना पापा भी देख रहे थे ये कर क्या रही है, ये ऑटो की मतलब कह रहे थे कि ऑटो में बैठ के क्या ये शूटिंग कर रही है यहाँ पे। ये मैंने कहा नहीं यार करना है। ऑटो से हम लोग उतर गए थे, फिर यहाँ से हम निकले थे पैदल हर की पौड़ी के लिए। यहाँ से बीच में रास्ता मार्केट वगैरह पड़ गई थी, ऑटो वाले ने पीछे ही हमें उतार दिया था और हर की पौड़ी आगे था, तो हमें पैदल ही जाना पड़ा था। तो वहीं से हम पैदल जा रहे थे और मम्मी से पैदल चला नहीं जाता क्योंकि उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। धीरे धीरे वो चल रही थी। तो यहाँ पे मयंक ना हाथ पकड़ के चल रहा था दादी का कि घुटने में दर्द हो रहा है, दादी आप मेरा हाथ पकड़ लो। बच्चे कितना सोचते हैं ना, कई बार मैं खुद सोचती हूँ, बताओ कितना सोचता है ये कई चीज़ों के लिए। यहाँ पे मम्मी उसका हाथ पकड़ के चल रही थी। मार्केट में भीड़ भी काफ़ी थी और काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और मैं पीछे से वीडियो बना रही थी, मैं इनके पीछे चल रही थी, तो मैंने कहा लाओ शूट कर लेती हूँ। ये पूरा मतलब मार्केट ही है ये एक तरीके से। यहाँ पे भी मतलब पीछे का रास्ता था जहाँ ऑटो वाले ने हमें छोड़ा था। यहाँ पे इसके पापा चल रहे हैं बैग टांग के। यहाँ पे हम आ गए थे हर की पौड़ी के, हम बहुत पास आ गए थे। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतना मतलब भीड़ तो इतनी थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मैंने शूट किया, आप खुद देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतने लोग, इतनी पब्लिक आई हुई थी ना। बिल्कुल घाट पे मैं कहते ना हर की पौड़ी पे गंगा माता के कहीं किनारे पे ऐसी जगह नहीं थी जो खाली हो। सब जगह हर जगह मतलब भक्त लोग इतने सारे थे नहाने के लिए, सब लोग माता के गंगा माता के दर्शन करने के लिए आए। तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। मैं शूट कर रही थी, इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था ना कि बस
ऐसा मन कर रहा था ना कि बस अभी नहा लो जा कर के। इतना पानी बह रहा था ना, खल खल करता सारा पानी बह रहा था। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतना मन, कहते ना ट्रेन की थकान भी मिट गई थी यहाँ पे आकर के। ऐसा लग रहा था कि मैं क्या जन्नत में आ गई हूँ। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे देख कर के। इतने इतने लोग थे और यहाँ पे काफ़ी लोग थे। दोनों साइड का मैंने शूट किया। इतने इधर भी और इधर भी, दोनों साइड इतने काफ़ी पब्लिक थी। कित कितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं ना, हरिद्वार गंगा माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। और पानी, इतना पानी था ना, बहुत पानी था और इतना ठंडा पानी, कहते ना एकदम मन को ना शांति सी मिल गई बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा था मुझे तो, क्योंकि मैं दूसरी बार आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे हम लोग भी नीचे घाट पे उतर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा यहीं पे से नहा करके फिर रूम पे जाएंगे, रूम लेंगे। इसलिए हम लोग सीधा हर की पौड़ी पे ही आ गए थे। हम लोग को भी नहाना ही था, तो इसलिए हम सीधा हर की पौड़ी पे उतरने लग गए थे। काफ़ी लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे, फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, लेकिन मैंने कभी व्लॉगिंग ऐसे की नहीं ना, तो मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सके शूट किया। मम्मी कह रही कितना शूट करेगी, मम्मी कह रही मेरे को कितना शूट करेगी। मैंने कहा मम्मी आए हैं तो शूट तो करना बनता है ना, हरिद्वार आए हैं तो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब हम आ गए थे नीचे, हरिद्वार के घाट पे आ गए थे, मतलब हर की पौड़ी के नीचे घाट पे आ गए थे हम लोग। यहीं पे हम लोग जगह देख रहे थे नहाने के लिए, कि जहाँ जगह मिल जाए, मतलब वहीं पे हम लोगों ने पन्नी ले ली थी, तो वहीं पन्नी बिछा करके मतलब बैठ जाएंगे और मतलब सब लोग नहा लेंगे जा करके। क्योंकि हमारा बैग भी था, तो वहाँ पे पापा जी को बिठा दिया था बैग के पास में और सभी लोग नहाने चले गए थे। कितना अच्छा नज़ारा है ना, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो हम लोग सब नहाने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे मैं शूट कर रही थी, ये लास्ट वीडियो था मेरा, यहाँ पे शूट कर रही थी, क्योंकि मेरा यहाँ पे ना मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहाने का जो शूटिंग है ना वो कर नहीं पाई थी। यहीं पे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। यहाँ से हम नहाने के लिए चले गए थे। ये हम नीलकंठ के लिए निकल गए हैं। यहाँ पे हम लोग नहा धो करके हम लोग चले गए थे रूम पे। इसके बाद हम लोग तैयार होके नीलकंठ के लिए निकले। जब मैंने मोबाइल चार्ज किया फिर मैंने ये शूटिंग कर रही थी, तो यहाँ पे मम्मी चल रही थी, उनके घुटने में इतना दर्द हो रहा था ना, मुझे हंसी आ रही थी। तो मम्मी कह रही कि अरे दाम, एक तो मैं घुटने से परेशान हूँ, चलूँ तो चलूँ कैसे यहाँ। इसलिए मुझे इतनी तेज हंसी आने लग गई थी कि मम्मी कुछ भी बोलने लग जाती हो आप भी। हाँ, लेकिन ये बात है कि उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है, बहुत परेशान रहती हैं पैरों से। वो मतलब चलती है ना थोड़ा सा, तो उनके पैरों में ना स्वेलिंग हो जाती है, पूरा पैर सूज जाता है, चला नहीं जाता उनसे बिल्कुल भी। फिर भी इतनी हिम्मत करके वो चल रही थी, कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग नीलकंठ के लिए निकल गए थे। हमने सोचा कि चलो नहा धो लिए, फिर यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि नीलकंठ के दर्शन कर लेते हैं, तो हम सभी नीलकंठ के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे मम्मी मेरे साथ मम्मी चल रही थी, क्योंकि मम्मी बहुत धीरे चल रही थी, तो मम्मी मेरे साथ साथ ही चल रही थी। मैंने कहा अकेला छोड़ना सही नहीं है। और इसके पापा, बच्चे और दादा सब आगे चले गए थे, आगे आगे चल रहे थे वो लोग। मैं मम्मी के साथ ही चल रही थी और वीडियो भी शूट करती जा रही थी। थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में शूट कर रही थी मैं, जो मुझे समझ में आ रहा था। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, जितना भी शूट करना कर पाते उतना शूट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं नीलकंठ मंदिर, हम लोग पहुँच गए थे। हम लोगों ने गाड़ी की थी, गाड़ी वाले ने हमें उतारा था। फिर यहाँ से थोड़ी देर हम पैदल चले थे, उसके बाद हम नीलकंठ मंदिर आ गए थे। तो यहाँ पे लाइन लगाए हुए थे सभी लोग। पर नीलकंठ मंदिर में भी बहुत भीड़ थी, मतलब इतने भक्त आए हुए थे ना, बहुत भीड़ थी। हर की पौड़ी पे हो या नीलकंठ मंदिर हो, मतलब दर्शन करने के श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। हम लोग लाइन लगा के जा रहे थे। ये पूरा घूम घूम के ना, पूरा पैड़ी थी बनी हुई नीलकंठ की, वहाँ पे पूरा चढ़ाई थी एकदम जीने की। वहाँ से सब लोग चढ़ के जा रहे थे लाइन में। यहाँ से लाइन लगाना था, पीछे से रास्ता मतलब उन्होंने घुमा के बनाया हुआ था लाइन लगाने के लिए, तो सभी लोगों को ना पीछे से घूम रहे थे। तो ये समाधि स्थल था, नीलकंठ महादेव मंदिर का ना समाधि स्थल था ये। तो हम लोग यहाँ से, फिर यहाँ से तो हमें जाने नहीं दिया था, तो हमें पीछे से घुमा करके ना लाइन में लगने के लिए बोला गया था। तो हम लोग यहाँ से घूम करके चले गए थे लाइन लगने के लिए। फिर वहाँ पे लाइन लग करके हम लोग मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मम्मी चढ़ रही है सीढ़ियों पे, बहुत मुश्किल से मम्मी चढ़ पा रही थी सीढ़ियों पे। कह रही है घुटनों से बहुत परेशान है मम्मी, फिर भी हिम्मत करके वो धीरे धीरे अपना चढ़ रही थी,
था। हमने सोचा चलो फटाफट से हम लोग लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, वहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे उन्होंने वीडियो शूट करने नहीं दिया था हम लोगों को। मेरे को वीडियो शूट करने नहीं दिया, क्योंकि सभी को वो डांट रहा था, पुलिस वाले थे वहाँ पे, सबको चिल्ला रहे थे कि कैमरा ऑन नहीं करना। तो यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, मैं तो देख के दिमाग ख़राब हो गया मेरा। बहुत पीछे हम लोग, पता है इन सब से ज़्यादा पीछे थे हम लोग। तो वो वीडियो दिखा रही, शूट कर रही है, लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगने के जा रहे हैं। हम भी लाइन में लग गए थे, धीरे धीरे लाइन चल रही थी, तो मैंने कहा चलो शूट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मेरी शक्ल देख रहे थे पापा, और ये तो जहाँ मर्जी मोबाइल का कैमरा ऑन करके शुरू हो जाती है शूट करना। तो कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन शूटिंग करनी, पूरी लंबी लाइन थी यहाँ पे ना, पूरी यहाँ पे लोहे की रेलिंग थी, वहाँ पे कलावा ही कलावा बंधा हुआ था, सब दूर मन्नत का कलावा बोलते हैं जिसको, हर जगह बंधा हुआ था। यहाँ पे ना सामने ना टीवी स्क्रीन लगा हुआ था, जिसके अंदर ना भोलेनाथ दिख रहे थे, शिवलिंग दिखाई दे रही थी वहाँ पे, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, बिल्कुल सख्त मना था फ़ोटो खींचना। पर मैंने थोड़ी सी ना एक फिर टीवी जो लगी हुई थी उसमें से मैंने कैचअप किया था। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल फ़ोन रख लिया था, क्योंकि वहाँ पे ना पुलिस वाले सीटी बजा रहे थे और मना कर रहे थे कि बिल्कुल कैमरा ऑन नहीं करना यहाँ पे ना। फिर हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे हम लोग आ कर के फिर दोबारा अगले दिन की वीडियो शूट है ये, जब हम नहा रहे थे नीलकंठ मंदिर से, हम लोग आ गए थे वापस। फिर इसकी अगले दिन की शूटिंग है जब हम लोग हर की पौड़ी पे दोबारा नहा रहे थे। एकदम शांति से मिल गई थी नहाने के बाद, इतना अच्छा लग रहा था, सब लोग मस्ती कर रहे थे, बच्चे भी इतने मस्ती कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था नहाने में। तो हम लोग नहा धो करके फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ पे, फिर हम लोग रेडी हो गए थे। तो हमने फिर मनसा देवी मंदिर भी जाना था दर्शन करने के लिए। तो आज रात की हमारी ट्रेन थी, तो हम फटाफट ये सुबह सुबह का शायद ये 8 बजे का, 8 या 8:30 बजे हम लोग नहा रहे हैं यहाँ पे दोबारा से। फिर हम लोग नहा धो कर के निकल गए थे मनसा देवी मंदिर के लिए। तो यहाँ इसके यहाँ से मैंने अगले व्लॉग में मैं इसकी वीडियो डालूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कोशिश पूरी की है अच्छी वीडियो बनाने की, जितना हो सके मैंने किया है। थैंक यू।